brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। राजस्थान में सचिन पायलट का इंतजार पूरा होगा या फिर से किसी महान दार्शनिक या लेखक का कोट एक तस्वीर के साथ उनको चिप दिया जाएगा? देखिए 2018 में जिस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं मुझे याद है वो, और उसमें एक तरफ अशोक गहलोत थे, एक तरफ सचिन पायलट और बीच में राहुल गांधी खड़े हुए थे। लेकिन अब की बार परिस्थितियां अलग हैं। इस बार देखिए, एक तो इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो हर आदमी कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर जिक्र कर रहा है कि ये सचिन पायलट का ड्यू है, उनको ये वायदा किया गया था और उसको पूरा करना चाहिए। और जहाँ तक गांधी परिवार का सवाल है, उसमें 23 अगस्त को अशोक गहलोत को बुलाकर सोनिया गांधी ने ये कहा कि पार्टी की आपकी आवश्यकता है, आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है, हम सब ये चाहते हैं आप पार्टी को संभालिए। क्योंकि राहुल गांधी ने उससे पहले ये साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मैं भारत यात्रा जोड़ो के ये जो उनकी यात्रा चल रही है उसके जरिए मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं और आप लोग पार्टी खड़ी करिए, अध्यक्ष बनाइए, अलायंस कीजिए, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा। इन सब के बीच में जब एक व्यक्ति जो बचता था वो था अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत को बुला के सोनिया गांधी ने कहा कि आपकी आवश्यकता है। 24 अगस्त को सोनिया गांधी विदेश चली जाती हैं अपने इलाज के लिए, साथ में राहुल गांधी भी जाते हैं। उसके बाद से लेके अब तक का ये पूरी कहानी है। लेकिन 21 सितंबर को यानी 2 दिन पहले उन्हें फिर बुला के 1 घंटा 35 मिनट की बैठक में ये कहा गया, उस बैठक में 3 लोग थे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल। उसमें यह कहा गया कि आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि हमने उदयपुर में इसका प्रस्ताव पारित किया था। दरअसल अशोक गहलोत भी इस बात को अच्छे से जानते थे। उन्होंने दिल्ली लैंड करते ही एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि ये जो फॉर्मूला है वो संगठन के पदों पर लागू होता है, ये मेरे पे लागू नहीं होता क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं। दरअसल अशोक गहलोत इस बात को जानते थे पहले से कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दोनों पद पे भी रह सकता हूं, मुझे केजरीवाल मॉडल की आवश्यकता है ताकि मैं मुख्यमंत्री रहूं, मुझे प्रोटोकॉल भी मिले और मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में काम भी कर सकूं। लेकिन इन सब के बीच में जब 2 दिन पहले उनको सबसे पहले कहा गया और उनका स्टेटमेंट आया कि मैं दोनों पदों पर रहूंगा, तो दिल्ली से एक फोन गया केरल में, जहां जयराम रमेश मौजूद थे। उनको ये कहा गया कि इसको काउंटर करने की आवश्यकता है और दिग्विजय सिंह से बयान दिलवाया गया कि आप ये कहिए कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो। इन सब के बीच में आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चाहती हैं कि सचिन पायलट को उनका ड्यू मिलना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी से जब बैठक हुई अशोक गहलोत की कल केरल में यात्रा के दौरान शाम को, तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि हाँ आप प्रोसेस फॉलो करिए, क्योंकि एमएलए से पूछिए, क्योंकि राहुल गांधी खुद ऐसे ही व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि एमएलए से पूछ के सबसे चर्चा करके तब फैसला होना चाहिए। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं गांधी परिवार में जो सचिन पायलट के हक में अभी तक बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। अब 26 तारीख को यानी सोमवार को अशोक गहलोत का नॉमिनेशन है, जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन भरेंगे। उन्होंने राजस्थान के विधायकों को बुलाया भी है दिल्ली कि आप सब लोग आइए, मैं नामांकन करने जा रहा हूं। अब सवाल ये बचता है कि क्या अशोक गहलोत नामांकन करने से पहले इस्तीफा देंगे या अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा देंगे। अगर वो पहले देते हैं तो रविवार तक उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, और अगर बाद में देंगे तो 17 अक्टूबर के बाद उनका इस्तीफा होगा। दरअसल अशोक गहलोत की एक कोशिश है कि सचिन पायलट को छोड़ के बाकी कोई भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन सचिन पायलट की ये कोशिश है, वो बिल्कुल चुपचाप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि अशोक गहलोत मेरे लिए पिता तुल्य हैं। वो उनकी कोशिश ये है कि उनका इस्तीफा 25 तारीख तक हो जाए, 26 से पहले हो जाए, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है उसमें मैं अपना स्टैंड मजबूत कर सकूं। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूं कि फिलहाल सचिन पायलट का जो कद है, मतलब मुख्यमंत्री को लेकर जो एक उम्मीदवारी है, वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले मजबूत हुई है।